सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं, आप सभी ने कल हमने जो कम्युनिटी पे डाला था उस बुक्स को, तो आप लोगों ने कहा सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, इस बुक्स में क्या कैसी चीज़ रहने वाली हैं। तो उसी में बेस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो बुक्स है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या इसमें रहने वाला है, सारी बातों को आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जे 2024 की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले एक जो बुक होनी चाहिए आपके पास, वो जो बुक होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो तो मैं इस बुक को रिकमेंड करूँगा। अभी आप कहोगे सर आप इस बुक को ही क्यों रिकमेंड कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी आपके पास आईएएस मास्टर की होती है, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। हार्ड में, सॉफ्ट में, मतलब आपके पास क्या कहते हैं, अगर आप क्या ड्राइव में पढ़ते हो या अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है तो अलग बात है। अगर आपके पास, अगर आप एफर्ट लगा सकते हो तो आप ज़रूर इस बुक को हार्ड कॉपी में मंगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बूस्टअप करेगा। आपके जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो आपको लिए बूस्टअप करेंगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाना होता है। ठीक है, भले ही देखो कोई भी आपने पहले एक बुक का नाम सुना होगा, गुप्ता एंड गुप्ता। अगर मार्केट से कोई बुक गायब हुई उसका मतलब क्या है, लोगों का नज़रिया बदल गया है। पहले क्या होता था, गुप्ता एंड गुप्ता के जो हूबहू क्वेश्चन होते थे वो एग्जाम में आते थे, तो लोग इसको सॉल्व भी करवाते थे और लोग बच्चे इसको पढ़ते भी थे। पर जब से मार्केट में चलन खत्म हो गया, नए नए क्वेश्चन बनने लगे, तो लोगों ने इस बुक को करना छोड़ दिया। पर इस बुक की भी इंपॉर्टेंस है, गुप्ता एंड गुप्ता। इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं भाई साहब, अगर आपने पढ़ लिया तो आप काफ़ी क्वेश्चन को बना सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हो। पर लोगों ने क्या किया, मार्केट से इस बुक को हटा ही दिया। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप अपने नज़रिया को चेंज करो। नज़रिया मतलब क्या होगा कि आप ये गलत सोचने लगते हो कि यार मैं इस बुक को पढ़ लूँगा तो क्वेश्चन इसी बुक से आएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है, बुक से क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आएगा कि आप पूरी एसएससी जी प्रीवियस से क्वेश्चन लगा लोगे, क्या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे? नहीं। अब तो क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। पर ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसको लगाने के लिए पहले, क्योंकि समझो इस बात को कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन के बाद उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है, तो क्वेश्चन वहाँ से बनता है। जो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होती है, हूबहू क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में। अब नए नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको हर वो एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना होगा कि अगर उससे उससे ही लगता हुआ, उससे ही नियर अबाउट अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओ। तो इस बुक में इसी के ऊपर काम किया गया। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो कुछ, जैसे आपने एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किया होगा, जिस बेस पे बुक्स बनी हुई है, पर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया गया है। पर इस बुक्स के अंदर आपको बहुत सारे जो डिफरेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप यूथ ए लगाते हो, वहाँ के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप इस बुक्स के अंदर आपको यूथ ए के भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज देते हो, वहाँ के भी कुछ क्वेश्चन, मतलब वहाँ जो टेक्स्ट बुक वाले होते हैं अपना क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, किसी न किसी डिफरेंट एग्जाम से उठाते हैं। तो जब इस बुक्स के अंदर ये चीज़ें कवर की गई हैं, और हाँ, रिपीटेशन का क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे हमारे पास बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि सर हम यूथ जेई की जब बुक करते हैं तो उसमें अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इतना क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा? पहले बात, एक बात आप गलत सोच रहे हो कि क्वेश्चन आप जो बना रहे हो वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। अब पैटर्न चेंज हो गया है पेपर का। पहले क्या होता था, हूबहू क्वेश्चन आ जाता था तो लड़के 50 to 60% ऐसे स्कोर कर लेते थे। पर नहीं, अब भी क्वेश्चन जो है वही आ रहा है, पर उसके नियर अबाउट आ रहा है। जैसे मैं अगर आपको एक बात तरीके से समझना चाहूँ कि जैसे मान लो आपने पढ़ लिया सीमेंट। अब जैसे सीमेंट के एक बैग में आपको पता है कितना वॉल्यूम होता है, 0.0035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब आपका होता है। मतलब एक 50 बैग जो 50 केजी सीमेंट होता है, 0.035 मीटर क्यूब आपका होता है। तो अब मान लो अगर आपने बैग के बारे में पढ़ लिया, तो अब आपके क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से पूछ लेगा, चलो बताओ 1:2:4 हम काम कर रहे हैं, कंक्रीटिंग हमारी M20 है। मतलब ऐसे नियर अबाउट चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए आप जब पढ़ोगे तभी आपको मालूम पड़ पाएंगी। तो एक मिथ जो आपके लोगों के मन में रहता है, हम सबके मन में यही रहता है कि हम इस बुक को करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है यहीं जाएगा। ये मत पालो, उस क्वेश्चन को सीखो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को आंसर कैसे दिया गया है, और क्वेश्चन को बुक को कैसे हमको ट्रेस करना है। तो आइए हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। इस बुक में कैसे क्या दिया गया है, क्या इसमें कितने सब्जेक्ट को कवर किया गया था। ये आपका वॉल्यूम 1 है। तो वॉल्यूम 1 के अंदर जो चीज़ें इसमें कवर की गई हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे
बिल्डिंग मटेरियल को कवर किया गया है, सर्वेइंग को, सॉइल मैकेनिक्स को, हाईवे को, रेलवे, एयरपोर्ट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंट, मतलब जो आपके थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट हैं वॉल्यूम 1 के अंदर कवर किया गया है। तो ये वॉल्यूम 1 आपको है, तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, अगर मान लो कोई टॉपिक है तो उसके अंदर कैसे चीज़ें रखी गई हैं कि सीमेंट एंड वाटर हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो वाला पार्ट हो गया, कंक्रीट हो गया, टिम्बर, ब्रिक, लाइम मोर्टार, स्टोन मेसोनरी, एग्रीगेट, पेंट। अब उसके बाद अब चीज़ें कैसे दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, द सीमेंट बिकम यूजलेस इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड। सीमेंट आपको यूजलेस हो जाता है जब कितना परसेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट से, तो आपको पता है कि 5%। अब उसके बाद वो हो गया, पर उसका एक्सप्लेनेशन है ये कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का। ये सीमेंट अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जब एक्सोथर्मिक उसमें रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, हार्डनिंग क्या प्रोसेस होता है, मतलब सारी बातें आपको बताई गई हैं, बाद में सारी बातें ये लिखी गई हैं। तो मतलब ऐसे ही हर क्वेश्चन में किया गया है। जैसे यहाँ पे पोजोलाना सीमेंट इज यूज विद कॉन्फिडेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, डैम में भी यूज़ होता है, मैसिव में भी होता है, एबेटमेंट में भी यूज़ होता है, पर आल आसनगर यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद आपको उसी के नीचे, मतलब अगर आप इस बुक्स के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है यार मुझे थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप इस बुक के माध्यम से पढ़ोगे तो काफ़ी नए नए क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, और उनसे एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे एडिशनल बातें भी आपको सीखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जब काम करोगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया, और एरर की संभावना इसमें बहुत ही कम है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है मुझे तो अभी कहीं कुछ नहीं लगा है, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन 4 बजे पहले बुक्स ये पहुंची है, तो मैंने इसको पहले पढ़ा है, उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बुक्स मार्केट में तो बुक्स कम से कम 4-5 महीना, 3-4 महीना पहले ही आ चुकी थी ये। ठीक है, तो ये सारी बातें आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा अच्छे से इसमें, और काफ़ी क्वेश्चन नए हैं इसमें, मतलब नए इन द सेंस मतलब कि जो है, जो भी डिफरेंट जो लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है उस बेस पे ये है कि जो टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से जो चीज़ नए आपको देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन सारे इसमें कवर किए। इसमें आपको ईएससी तक के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब ईएससी के जो पीआईक्यू हैं वो भी इस बुक में इंक्लूड हैं कुछ क्वेश्चन, कि जो कि एग्जाम में आपके बने, क्योंकि अभी आपको लगा था जब मेंस होने वाला था, हम सबको ये लगा था ईएससी लेवल का क्वेश्चन आएगा, हम लोगों ने ईएससी लेवल के पढ़ के गया, पर ईएससी लेवल क्वेश्चन नहीं आया। कुछ चीज़ें आए, कुछ चीज़ें बातें आई, तो हर एक क्वेश्चन हमको ईएससी लेवल करना भी नहीं है। तो अगर आप इस बुक के माध्यम से जाते हो तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अब हम बात करें सर्वेइंग में, तो सर्वेइंग में ये सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, और इसके अंदर भी ऐसे एक्सप्लेन किया गया, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ये एसएससी का पीआईक्यू नहीं है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन है तो, पर इसको अलग तरीके से बनाई गई। यहाँ पे टीसीएस का क्वेश्चन उठाया गया जो भी नए डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल में कितने टॉपिक को कवर किया गया है, ये आपके सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन इसमें है, और फिर आपका इरिगेशन टॉपिक है। इरिगेशन के बाद इस इरिगेशन में जो भी क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। हाइड्रोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूड है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी आपका है, कौन कौन से टॉपिक पे काम किया गया इन्वायरमेंट में, वो भी सारी बातें हैं, और फिर किस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है, भैया आप लोग पूछोगे सर परचेज करने कितनी है, इसका प्राइस कितना है, तो इसकी प्राइस बुक्स जो है 500 रुपये है आपकी, 499 में मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, एवर एग्जाम ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाना होगा बुक्स वाले सेक्शन में। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड प्ले स्टोर से कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे जैसे एक होम पेज होता है, ऐसे वहाँ पे बुक का ऑप्शन आएगा। उस बुक वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करके जाओगे तो वहाँ पे आपको बुक्स की फ़ोटो दिख जाएगी, और बुक्स की फ़ोटो दिखने के बाद अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। बुक्स की फ़ोटो आपको दिख जाएगी, फिर वहीं पे आपको लिखा एड्रेस, अपने एड्रेस को भर देना है। एड्रेस को भरने के बाद जो है आप अपना जो है परचेज करके वहाँ पे खरीद सकते हो। 499 की ये बुक्स आपकी रहने वाली है। तो मैंने बता दिया है, अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि आपने कंटेंट भी देख लिया है, और आप कहेंगे तो ये जो पीडीएफ है कंटेंट की मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। जो मैंने अभी आपको पीडीएफ दिखाई ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी इसका एक डेमो देख सकते हो कि हाँ किस तरीके इसमें किया गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये बुक किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।